people of the internet, welcome back to my channel. My name is Tumpa and today I'm going to review a glycolic 7% acid toner for you guys, and this is from the brand Pana Labs. Now this is a UK based product, but this product is made in USA and now this is available in India on style.e.com. I'll give you the website name in the description box and in the comment section. But before we start with the review and benefits and precautions, I want to talk about exfoliation, chemical exfoliation first, because you must have heard there are so many products which people use these days which has AHA, BHA, PHA and all these acid toners. मैंने इससे पहले कोई और एसिड टोनर यूज़ नहीं किया था. सो केमिकल एक्सफोलिएशन क्या करता है, वो आपकी जो टॉप लेयर है स्किन की, जो डेड स्किन होती है, डेब्रिस, एंड अगर आपको जैसे हाइपर पिगमेंटेशन है, डार्क पैचेस है या डार्क सर्कल्स है, इन चीज़ों को कम करता है और आपकी टॉप लेयर जो है स्किन की उसको धीरे धीरे निकालता है और अंदर से आपकी बेबी स्मूथ स्किन जो बाहर आती है एंड अच्छी ग्लोइंग स्किन देता है. साथ साथ ये आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स भी कम करता है, क्योंकि आपकी नई स्किन जैसे जैसे बाहर आती है आपकी स्किन और फर्म, टाइट होती है और फ्रेश अच्छी स्किन होती है. बट इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के साथ साथ कुछ प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगी. नाउ दिस इज़ केमिकल एक्सफोलिएशन. वैसे फिजिकल एक्सफोलिएशन भी होती है जो आपने हमेशा से देखा होगा, जो स्क्रब्स हम यूज़ करते हैं और उसे फिजिकली हम एक्सफोलिएट करते हैं अपनी स्किन. लेकिन फिजिकल एक्सफोलिएशन से आपकी स्किन पे बहुत ही माइक्रो टीयर्स, ब्रूजेस होते हैं, जिसकी वजह से अगर रेडनेस वगैरह या बर्निंग सेंसेशन होती है तो बाद में इससे हाइपर पिगमेंटेशन और भी ज़्यादा बढ़ता है. तो अगर आपको पिगमेंटेशन इश्यूज है या आपके जैसे डार्क पैच है नेक पे, तो इन चीज़ों के लिए केमिकल एक्सफोलिएशन इज़ बेटर. और आजकल केमिकल एक्सफोलिएशन की तरफ ही लोग ज़्यादा जा रहे हैं. सो मैंने भी इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करी, कुछ वीडियोज़ देखे. 2 वीडियोज़ जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, दैट वॉज श्रेया जैन की एक वीडियो है, मैं नीचे लिंक कर दूंगी, एंड देयर इज़ वन मोर यूट्यूबर, मुझे उनका नाम याद नहीं है. तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि केमिकल एक्सफोलिएशन क्या होता है. नाउ केमिकल एक्सफोलिएशन में यूजुअली जो टोनर फॉर्म में आता है, क्रीम में भी आता है, मास्क में भी आता है. बट इफ़ यू आर अ बिगनर तो सबसे बेस्ट होता है आप एक टोनर के साथ स्टार्ट करें. फेस वॉश में AHA, BHA, PHA मैटर नहीं करता है ज़्यादा, बिकॉज आप तभी के तभी धो देते हो तो वो एसिड उतनी देर आपके फेस पे रहता ही नहीं है और वो इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको. नाउ AHA इज़ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, BHA इज़ बीटा हाइड्रोक्सी एसिड एंड PHA इज़ पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड. ये वाला टोनर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ AHA एंड PHA, जो मेरे जैसे स्किन टाइप के लिए परफेक्ट है, क्योंकि PHA जो है वो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जिन्हें ईजिली रेडनेस, बर्निंग सेंसेशन वगैरह हो जाती है. एंड ग्लाइकोलिक एसिड इज़ एक्चुअली मोर स्ट्रॉन्गर दैन यूजिंग लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड वैसे भी बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है और उसका इफेक्ट जो है आने में बहुत टाइम लगता है. तो उससे बेटर है कि ग्लाइकोलिक एसिड आप यूज़ करिए, बिकॉज इसका इफेक्ट आपको जल्दी दिखेगा. विद इन 2 वीक्स यू विल सी अ चेंज इन योर स्किन. और जो BHA है वो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, उन लोगों के लिए जैसे कि सैलिसिलिक एसिड आता है मार्केट में, वो उनके लिए अच्छा होता है जिन्हें बहुत ज़्यादा एक्ने इश्यूज हैं. और एक्ने के अलावा वो लोग भी यूज़ करते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम होती है. सो मुझे एक्ने इश्यूज भी नहीं है, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स भी नहीं है. सो BHA टोनर इज़ नॉट फॉर मी. मैंने जिनकी वीडियो देखी थी उन्होंने कहा था कि जो पिक्सी का टोनर है ग्लाइकोलिक वाला और ऑर्डिनरी ब्रांड वालों का, इट्स अ बेस्ट ऑफ बोथ. तो दोनों के बेनिफिट्स इसमें हैं. सो वो भी हाईली रिकमेंड कर रही थी इस प्रोडक्ट को, एंड दैट इज़ वाई आई थॉट दैट आई शुड ऑल्सो यूज़ दिस. मेरा रीज़न इसको यूज़ करने का यही था कि मेरे जैसे यहाँ पे थोड़े फ्रेकल्स हैं जो कि सन डैमेज की वजह से हुआ था, वो जो ब्राउन डॉट्स होते हैं जिन्हें हम हिंदी में झाइयाँ भी बोलते हैं. देन ऑफकोर्स आई हैव फाइन रिंकल्स, लाइन्स, आप जो भी बोल लीजिए, बिकॉज आई एम इन माई मिड 30s राइट नाउ. ऑल्दो अगर आप मिड 20s में हैं तो शुरू कर देना चाहिए, बट या मैंने अब शुरू किया है यूज़ करना. अभी तक मैं इसे 2 वीक्स के लिए यूज़ कर चुकी हूँ एंड आई हैव सीन अ वेरी वेरी मेजर डिफरेंस इन माई स्किन. देयर इज़ अ ग्लो इन माई स्किन एंड जो थोड़े से पिगमेंटेशन मार्क्स थे वो अब धीरे धीरे लाइट हो रहे हैं. एंड मुझे ऐसा लगता है कि मे बी ये ग्लो इसलिए भी है बिकॉज जो फाइन लाइन्स होते हैं, रिंकल्स होते हैं, इसके रेगुलर यूज़ करने की वजह से जा रहे हैं, बिकॉज आपका टॉप लेयर स्किन का ये निकालता है और इसी वजह से आपकी स्किन और फर्म एंड टाइट भी होती है. एंड इसमें
फ्रूटी फ्रेगनेंस है, कोई आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस नहीं है, इसमें कोई पैराबेन नहीं है, यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ दोज केमिकल्स इन इट। नॉर्मल टू सेंसिटिव स्किन, ऑयली स्किन सबको सूट करेगा, बिकॉज मेरी सेंसिटिव स्किन है बहुत ज़्यादा एंड मेरे को ये आराम से सूट कर गया। नाउ इसको यूज़ करने से पहले आप हमेशा अपने नेक पे एक पैच टेस्ट करके देख लेना या अपने आर्म्स के यहाँ पे, एंड वेट फॉर 10 मिनट्स एंड सी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा रेडनेस या बर्निंग सेंसेशन हो रही है कि नहीं। जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम ट्राई किया, अभी आप वीडियो क्लिप में देखोगे, तो मैंने इसे लगाने के बाद 10 मिनट वेट किया, मुझे थोड़ी टिंगलिंग सेंसेशन हुई, लेकिन मुझे कोई रेडनेस और बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन कुछ भी नहीं हुआ। एंड लाइक आई सेड, मेरी सेंसिटिव स्किन है एंड ये मुझे सूट कर गया। इनफैक्ट टिंगलिंग सेंसेशन भी मुझे पहले सिर्फ 2-3 दिन फील हुई थी। आई कैन ओनली सी कि लास्ट 2 वीक्स में मेरी स्किन में थोड़ी सी आप बोल लीजिए टैनिंग कम हो गई है, लाइटनिंग इफेक्ट, फाइन लाइंस थोड़े से कम हो गए हैं, एंड जो मेरे यहाँ पे फ्रेकल्स हैं वो अभी धीरे धीरे लाइट हो रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव गुड प्रोडक्ट। ये आई थिंक 1300 समथिंग का आता है, मैं नीचे आपको प्राइस दे दूंगी। इसके साथ एक्चुअली मुझे हाइड्रोजेल मास्क, कोलाजन मास्क भी मिला, जो मैंने कल सुबह लगाया था एंड देन उसको 20 मिनट्स रख के निकाल दिया एंड देन रात को फिर से यूज़ किया। फॉर द मास्क आई वुड से कि आई थिंक ये काफ़ी महंगा लगा मुझे, उस हिसाब से है बहुत अच्छा, द क्वालिटी इज़ वेरी गुड, बट आई थिंक ये 700 समथिंग का है। एंड ऐसा मास्क अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं हफ्ते में एक बार लगाना तो ज़रूर लगाइए। अदरवाइज आई थिंक कि मास्क शीट 100 रुपीज़ में भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, यू नो नाइका वगैरह पे, इतने सारे ब्रांड्स के। सो इट इज़ टोटली योर चॉइस अगर आप इतना महंगा मास्क शीट यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि इसे आप मैक्स टू मैक्स सुबह एक बार और फिर रात को एक बार यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद देयर इज़ नो पर्पस ऑफ दिस। बट फॉर द ग्लाइकोलिक टोनर आई वुड से दैट दिस इज़ टोटली वर्थ द मनी, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। जब आप AHA या AHA PHA कॉम्बिनेशन टोनर यूज़ कर रहे हैं, इस दौरान आप विटामिन C हो गया, फिर रेटिनॉल वाले प्रोडक्ट्स हो गए, इन्हें यूज़ मत करिए। जब ग्लाइकोलिक टोनर यूज़ करते हैं इट इज़ बेटर कि आप और भी 10 चीज़ें या दूसरे टाइप के एसिड्स ना लगाएं, बिकॉज ये अपने आप में ही काफ़ी इफ़ेक्टिव और स्ट्रॉन्ग है। तो बहुत सारी चीज़ें लगाने से फेस पे आपके प्रॉब्लम्स कम होने की जगह और बढ़ जाएंगे। द सेकेंड प्रिकॉशन इज़, इसे हमेशा रात को यूज़ करिए सो दैट ये पूरी रात आपके स्किन पे काम करे। एंड नेक्स्ट डे सुबह जब आप उठते हैं, फेस वॉश करते हैं, उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो आपको लगानी ही लगानी है दैट इज़ अ सनस्क्रीन। यूज़ अ गुड सनस्क्रीन। अगर आप घर पे भी रहते हैं स्टिल यूज़ अ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन हमेशा यूज़ करना ही है, क्योंकि जब ये जो प्रोडक्ट है ये आपकी टॉप लेयर स्किन के निकाल रहा है, तो आपको जो नई स्किन दे रहा है वो इज़ मोर प्रोन टू डैमेज फ्रॉम सन। तो क्योंकि वो सेंसिटिव होती है, वो नई स्किन है, तो अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो आपके प्रॉब्लम्स कम होने की जगह और बढ़ जाएगा, बिकॉज आपकी स्किन सेंसिटिव टू लाइट हो जाती है आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट। इसे जब आप रात को यूज़ करते हैं, कॉटन पैड पे थोड़े से ड्रॉप्स लीजिए, लगाइए, एंड उसके बाद लाइक 5 मिनट वेट करिए एंड देन यूज़ अ गुड मॉइस्चराइजर। और अगर मैं दिन में यूज़ करती हूँ कभी अगर, तो मैं इसके बाद हमेशा सनस्क्रीन लगाती हूँ, और सनस्क्रीन में मैं थोड़ा सा फेशियल ऑयल मिला लेती हूँ सो दैट मेरी हाइड्रेशन मेंटेन रहे। AHA जैसे मैंने कहा, ये ग्लाइकोलिक एसिड क्या होता है, ये शुगर केन से डिराइव करते हैं और इसको सबसे ज़्यादा टेस्टेड और अच्छा देखा गया है व्हेन इट कम्स टू ट्रीटिंग ऑल द ब्लेमिशेस, एक्ने मार्क्स अगर है, डार्क स्पॉट्स है, डार्क सर्कल्स है, एंड फाइन लाइंस वगैरह कम करने के लिए है। और इसमें क्योंकि पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड भी है, सो PHA बेसिकली क्या करता है, आपकी स्किन में एज अ हिमक्टेंट काम करता है, मतलब ये आपकी स्किन में हाइड्रेशन भी मेंटेन करेगा। एंड PHA क्योंकि सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन बनाया गया है AHA एंड PHA का, सो दैट इसे सारे स्किन टाइप यूज़ कर सके। इसमें जिनसिंग है विच इज़ अ एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, जिसमें एलोवेरा है, देन यू हैव कैमोमाइल ऑयल। कैमोमाइल ऑयल ऐड किया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है वो। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद सो दैट आपकी स्किन पे कोई इरिटेशन ना हो, इसीलिए कैमोमाइल ऑयल
ऑयल भी इसमें मिक्स किया जाता है। देन यू ऑल्सो हैव एल्गो वाइट इन दिस, जो कि एक स्किन लाइटनिंग इफेक्ट देता है। तो वो मतलब आपको ऐसा नहीं कि गोरा कर देगा, फेयर कॉम्प्लेक्शन दे देगा, आपकी स्किन पे जहाँ जहाँ पे भी पिगमेंटेशन इशू है, डार्क स्पॉट्स है, उनको लाइट करता है एंड इसीलिए बोलते हैं लाइटनिंग इफेक्ट देता है। जैसे आपको टैनिंग वगैरह हो रखी है धूप से बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ें वो धीरे धीरे कम करता है। ग्लाइकोलिक एसिड की एक और चीज़ होती है कि इसको ऐसे बनाया जाता है, लाइक इसका जो मॉलिक्यूल है इतना स्मॉल होता है दैट इट गोज डीप इनटू योर स्किन एंड इट वर्क्स फ्रॉम विद इन, एंड दैट इज़ वाई ये स्किन में पूरा पेनिट्रेट होके अब्जॉर्ब होके कि जो आपकी टॉप लेयर है उसको, जो डेड स्किन है, जो डैमेज स्किन है, उसको निकालता है। इट ऑल्सो हैज़ लिकोरिस इन दिस। लिकोरिस बेसिकली अगेन स्किन लाइटनिंग इफेक्ट देता है आपको, आपके डार्क स्पॉट्स वगैरह को लाइट करेगा। या दिस वाज माय रिव्यू ऑन दिस टोनर। तो आपको नीचे मैं जो लिंक दूंगी आप चेक कर लेना, उस पर आपको ये प्रोडक्ट दिख जाएगा। उसके अलावा आप इनके बाकी प्रोडक्ट्स भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड मुझे ओवरऑल ये प्रोडक्ट पसंद आया, मेरी स्किन को सूट कर गया। एंड अगर आपकी भी ऑयली, नॉर्मल या सेंसिटिव स्किन है तो आप इसे स्टार्ट कर सकते हो यूज़ करना, बट हाँ पहले एक पैच टेस्ट कर लेना एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ सनस्क्रीन एवरी डे। एंड थैंक यू फॉर watching this review. I hope you found it helpful. See me in my next video. Bye bye.